तो आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं बोर्ड पर वो एक्सरसाइज 9.2 का दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न है। बोर्ड पर आप देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न में कहा था कि आसन्न भुजा, आयत की आसन्न भुजाएं। जब भी इस तरह की बात करता है तो आप समझ लेंगे कि लंबाई और चौड़ाई वाली भुजा कह रहा है। क्या कह रहा है? लंबाई और चौड़ाई वाली भुजा। आसन्न भुजा एक, यानी कि लंबाई मान लेंगे 6p² q² और चौड़ाई मान लेंगे 2pq। क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो आप पहले से जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई के लिए 6p² q² और चौड़ाई के लिए 2pq। गुणा कर देंगे, 6 दूना के 12, p² में p से गुणा करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और q² में q से गुणा करेंगे तो दोनों पावर जुड़ के पावर 3 हो जाएगा। इसको 12⁵ और q⁵ भी कह सकते हैं। यह इसका आंसर हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई दे दिया है √2x² y²। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग एक आयत है, वर्ग एक आयत है, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो भुजा स्क्वायर लिखते हैं, यानी भुजा गुणे भुजा। तो भुजा को अगर a मान लेते हैं तो a² हो जाता है, और a के बदले में √2x² y² लिखते हैं, और इसका होल स्क्वायर। तो जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हटा दिया जाता है, 2 हो जाएगा, और x² का मतलब x⁴ हो जाएगा। y² होल स्क्वायर है तो इसका भी मतलब y⁴ हो जाएगा। इस प्रकार 2x⁴ y⁴ इस वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है जिसमें आपसे पूछा गया था शीर्ष लंब के बारे में। 4 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 7xyz और शीर्ष लंब दिया हुआ है 2x। मैंने आपके बारे शीर्ष लंब के बारे में पूछा था और यह बताया था कि जब भी किसी त्रिभुज के बारे में विचार करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या समद्विबाहु, विषम बाहु, समबाहु, ये तीनों प्रकारों में किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसमें से एक शीर्ष चुन लेंगे और शीर्ष के ठीक सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, वही शीर्ष लंब कहलाएगा। तो देखेंगे यहाँ शीर्ष लंब दे दिया है, तो आधार और शीर्ष लंब जब दे देता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब लिखा जाता है। यहाँ आधार के लिए 7xyz और शीर्ष लंब के लिए 2x। ये 1/2 से 2 कट जाएगा, 7 यहाँ उतर जाएगा, x में x से गुणा होगा x² और yz उतर जाएगा। इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 7x² yz होता है। हमको भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। ऐसी बात सही है? तो कृपया इसे नोटबुक पर अंकित कर लें। आज का दिन आपका मंगलमय हो। जय।